You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गैस यहाँ पे आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझी गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, कैसे है। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। अचानक से प्लान बना है मायके जाने का। पहले से कोई प्लान नहीं था कि मुझे मायके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो रहा है जिसमें ना मेरा सम्मिलित होना, मैं सोची थी अभी जाऊँगी कि नहीं, कोई मतलब वो नहीं था। लेकिन हस्बैंड कल ही बोले कि अब यहाँ का जो पार्टी था वो तो अटेंड कर ली हो, तो अब जा कर के वहाँ का भी जो भी काम है वो कर लो। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम बेटियां बहुत असमंजस में पड़ते हैं। कभी कभी हमें ससुराल का भी निभाना पड़ता है, मायके का भी देखना पड़ता है, और जाने के तो खुशी अलग ही होती है। तो अचानक लग रहा था, ऐसे तो मैं सोची थी हस्बैंड को ही भेज दूँगी, लेकिन नहीं, बोले गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, बच्चे घूम भी आएंगे और जो भी काम है वहाँ पे आप अटेंड कराओ। तो मैं बोली चलो चलते हैं, और अब से फटाफट अपने पैकिंग में लग गए हैं। मेरा ऐसा क्या होता है कि जब हम हाउसवाइफ हो जाते हैं ना, तो हमें दोनों जगह देखना रहता है, और मन तो दोनों जगह रहता है। मायके जाने का एक तरफ खुशी रहती है, दूसरा रहता है घर छोड़ के, मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना पीछे में। तो इससे चलता रहता है दिमाग में कि सब कुछ हो कर के तब जाएँ। मतलब ऐसा रहता है ना कि कोई काम छूटे ना, सारा काम समेट करके सब कुछ अच्छे से हस्बैंड के लिए खाना-पीना सब कुछ अरेंज करके हम लोग को जाना रहता है। और गाइस आजकल ना ये डर बहुत लग रहा है, क्योंकि जो भी हमारे देश में चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से ना मन में बहुत डर था, बेचैन था। कई रातों से तो हम लोग तो यही न्यूज़ में देख-देख के डर रहे हैं। तो उसकी वजह से ना बेचैनी था कि यहाँ से जाऊँ, फिर यहाँ कुछ मतलब एक होता है ना। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना, अभी नहीं जाती हूँ, थोड़ा-सा माहौल शांत हो जाएगा फिर जाऊँगी, क्योंकि तभी छुट्टी बहुत दिन में है। तो इसी का था, लेकिन हस्बैंड का कहना नहीं, जाओ, हो कर के आ जाओ, और अभी कोई वो वाली उतनी बात नहीं है, और जो है क्या है कि जहाँ से बुलावा आए ना वहाँ जाना चाहिए। इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं लग गई थी पैकिंग में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के हिसाब से ही कपड़े ले जाने रहते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूँ। पहले मैंने कल ये दिखाया ही नहीं। ये है फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, देख सकते हैं। और मैं कुर्ती मंगाई थी, कल मुझे टाइम ही नहीं मिला मेरे पास ना, मैं कर ही नहीं पाई। तो ये रखा हुआ है, कल से रखा हुआ है। तो चलिए आपको के साथ बताते हैं क्या है। पहनने के लिए, गर्मी के लिए मैंने मंगाया है। अब देखते हैं कैसा आया है। पहले अच्छा आया होगा तब ना। ये देखिए, दो सेट का है। साइज बड़ा दे दिया, मतलब मेरे बिल्कुल साइज के नहीं है। बहुत ऐसे ना, मेरे को हमेशा एक्सेल जब मैं मंगाती हूँ तो हमेशा कपड़ा ऐसा ही होता है, इसीलिए मेरा ना कपड़ा, हर कपड़ा ढीला रहता है, क्योंकि एक्सेल में ही फिट नहीं आती हूँ मैं। एल मंगाऊँ या कौन साइज, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, आओ दिखाओ, देखिए गाइस, एक्सेल, बताइए, एक्सेल में मंगाती हूँ तो ये ढीला ढीला कपड़ा आता है। अब एल मंगाऊँ तो देखती, हो सकता है मैं पतली हुई हूँ, इसी की वजह से मेरे सारे कपड़े ना ढीले रहते हैं, और फिर मैं मंगा लेती हूँ तो मैं फिर रिटर्न नहीं करती हूँ। अभी देखिए, या तो मुझे अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कपड़ा तो अच्छा है, देखिए ये भी ढीला ढीला, तो कपड़ा तो अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है। अब बहुत ज़्यादा का नहीं, 500 रुपये का है, तो आजकल तो 500, 350 सिलाई लग जा रहा है। तो कपड़ा तो अच्छा है, मैं इसको रख लूँगी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको रिटर्न करके वापस मंगाऊँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, और मैं अब इसको जाऊँगी ना घर, तब जाके आपको पहन के दिखाऊँगी। और इसको मैं थोड़ा सा, अभी मुझे, या तो चढ़े ना, चढ़ेगा तो नहीं कपड़ा, कोई कोई कपड़ा होता है ना जो चढ़ता है। चलिए, अब ऐसे मैं ढीला डाला ही इसको पहनूंगी। गैस गांव में जाने का
हम लोग का मायका जो है वो बनारस के पास में एक गांव में है। तो वहाँ पे जाने का मतलब है कि क्या होता है, गांव में थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो वैसे कपड़े होते हैं जैसे जो थोड़ा सा कॉटन टाइप के होते हैं, या वो थोड़ा सा कई दिन पहने तो वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत नए कपड़े ले जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए कपड़े रहेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा, और गर्मी लगेगा तो पहनाएगा नहीं। तो वैसे तो आजकल हर जगह व्यवस्था हो गई है, लाइट की, इन्वर्टर की, हर चीज़ व्यवस्था हो ही चला है, लेकिन फिर भी तो गर्मी है तो गर्मी तो लगना ही है। तो वही मैं बच्चों से बोल रही थी कि ऐसा कपड़ा ले चलना जो कंफर्टेबली पहन पाओ और अच्छे से रह भी पाओ। तो वहाँ पे कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत हाई फाई हुआ है। तो यहाँ पे मैं बेटी और बेटे दोनों से जो भी थे थोड़े बहुत कपड़े निकलवा लिए थे, वो लोग अपना चूज़ कर कर निकालेंगे तो अच्छे से पहनेंगे। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी प्रेस करने में, क्योंकि मुझे जो ले जाने थे कपड़े ना, तो मैं सोची यहीं से प्रेस करके ले आती हूँ। वहाँ पे अच्छा नहीं लगता ना कि फिर जाओ तो फिर प्रेस करने लगो, और जब पहनो तो थोड़ा सा ही रहता ही है कि अच्छा से रहे तो ठीक रहे। तो यहाँ पे कपड़े मैं प्रेस कर रही थी, और उस फटाफट जब प्रेस करने लगी तो मुझे बहुत सारे कपड़े दिख गए कि ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं रखी तो बहुत सारा निकाल के हूँ, लेकिन अब बस यही चूज़ करना है कि क्या ले जाना है। तो जब कहीं जाने लगो ना तो लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी पहनना है, वो भी पहनना है। तो ऐसा ही होता है ना, हर सबके साथ होता होगा। यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े चूज़ कर लिए थे कि ये सब तो ले जाना ही ले जाना है। और उसके बाद और जो भी है, एक साड़ी मैं रख लूँगी जिसमें अगर कोई फंक्शन जब पड़े तो पहन सकूँ, अगर पहनना हो तो। यहाँ पे फिर ये सब पैकिंग वगैरह हो गया था गाइस। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ। सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, तो मैं फिर फ़ोन ना, रिकॉर्डिंग का बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं निकाल करके रिकॉर्ड भी करूँ, काम भी करूँ, क्योंकि टाइम लग जाता है। तो मैं फटाफट अपने काम में लगी थी, पूरा घर का झाड़ू पोछा जो भी काम था क्लीनिंग का सुबह से, वो सारे कपड़े वगैरह जो थे धुल धाल के सब अच्छे से रख दिए हैं, सब चीज़ सेट हो गया है। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और बेटे को लगाई हूँ पूजा में, क्योंकि हम लोगों को जाना है, घंटे में निकलना है, उसी में सारा काम करना था सुबह सुबह ही। क्योंकि यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए खाना बना के जाऊँगी, अभी सभी के लिए खाएँगे, क्योंकि कल का वो फास्ट है। और उनके लिए मैं बना कर के रख के भी जाऊँगी, क्योंकि उनको गाइस ना खाना बनाने नहीं आता है, वो किचन का कोई भी काम नहीं जानते। तो इसीलिए मैं उनका बना कर के रख के जा रही हूँ, जिससे वो ना अपने आराम से खा लें। उसके बाद तो फिर तो अब अपना देखेंगे खाना, जहाँ भी खाना होगा। तो वही है। तो यहाँ आज का तो मैं काम पूरा करके ही जाऊँगी, उनके लिए सब कट-उट करके अच्छे से रख कर के जाऊँगी, जिससे वो अपना आ कर के फिर खा लें। क्योंकि टाइम नहीं रहता गाइस ना, बस आते हैं तो फटाफट तो उनको रहता है कि बस मिल जाए तो खा लें, और टाइम भी नहीं रहता है, ऐसे बनाने के लिए भी टाइम रहना चाहिए तब ना बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं बना रही भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि फ्रिज में मैंने ज़्यादा सब्जियाँ रखी नहीं थी। मैं सोची थी भी मंगाऊँगी, तो भिंडी पड़ी थी पूरी 1 केजी, तो मैं सोची पूरा बना ही देती हूँ, नहीं तो वो फ्रिज में रखे-रखे ना ख़राब हो जाएगी, और चरेर जैसा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं सोची नहीं, और कुछ ऐसे था बनाने का, लेकिन जब भिंडी मिला तो मैं बोली इसको ही बना लेती हूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा, पैसा लगा है। तो वही सब्ज़ी मैं बनाई, और अच्छे से बना कर के रख के उनके लिए आ गई। अभी सारा सबका खाना-पीना हो गया है। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह भी धो-धा के सब चीज़ अच्छे से सेट कर दिया था। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैं सोची थी साड़ी पहनूँगी, तो हस्बैंड बोले ऐसा कपड़ा पहन लो जो कंफर्टेबली रहे, कि जाते बने, और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो चेंज करना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि ये ना बहुत ही कंफर्टेबल है, कॉटन का सूट है, तो आजकल ना अच्छा मतलब हल्का लाइट फ़ील करता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ना न्यू पायल हस्बैंड ला के दिए थे। वो लाए थे अक्षय तृतीया के ही दिन, लेकिन वो मुझे दिए थे सेकंड डे, तो मैं ऐसे ही रखा था, तो मैं सोची इसको पहन लेती हूँ। और यही मेरे लिए ले आए थे, बताए नहीं थे कि मैंने लिया है, तो इसके साथ आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई। मैं नहीं गई थी, वही लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, गैस वगैरह चेक कर रही थी कि सब सेट है ना, और यहाँ पे मैंने सारा चीज़, और तरबूज भी काट करके मैंने बड़ा सा रखा था, तो हम लोग खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं काट के भी रख दी हूँ, और जो थोड़ा सा बचा था, ज़्यादा था, तो हम लोग ले भी लिए हैं कि गाड़ी में बैठ के आराम से जब मन करेगा तो खा लेंगे, बीच में कटा रहेगा तो बच्चे भी खा लेंगे, तो रुकने का झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग की गाड़ी बुक हुई है, आएगा तो हम लोग जाएंगे फिर से। उसके बाद फिर हम लोग का सफ़र अलग से है, बस से है। तो यहाँ पे गाड़ी आ गई थी गाइस, और मैंने ना उसे इतने बर्तन थे, वो भी डस्ट वगैरह चले जाते हैं ना, तो उसको अच्छे से ढक दिया था, जिससे ना आऊँ तो अच्छे से मिले मुझे बर्तन।
बहुत डस्ट चला जाता है तो बाहर खुला रहता है, तो इसलिए मैंने उसको ढक दिया था। और यहाँ पे मैं गाड़ी से आई अनपरा तक, फिर उसके बाद हम लोग बस पकड़ लिए हैं और ये हमारा सफ़र शुरू होता है अब। तो अभी तो बहुत लंबा जाना है गाइस, यहाँ पे हम लोगों को जाते-जाते कम से कम 6 घंटा लगता है और बैठे-बैठे थक भी जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को देखे और बहुत ही आरामदायक जगह मिला था, जिसमें ना एसी जो होता है ना ट्रेन का सेकंड जैसे एसी होता है, वैसे ही यहाँ पे पूरा व्यवस्था था। ऊपर सोने का भी था, बैठने का भी था, जैसे भी आपको चाहिए वैसा सब सीट मिल जा रहा था। बस यही है कि आजकल पैसा दो सब कुछ देखो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए गाँव का ऐसे ही फंक्शन होता है। यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई है, ये भोलेनाथ की। आप देख लीजिए मंदिर का पट थोड़ा-सा बंद था, तो मैं बाहर से दिखा दे रही हूँ, अंदर से डाल के दिखाना पड़ा था दरवाजे। ये है उनका घर। यहाँ पे जो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ब्लैक आउट किया गया है। बहुत ज़्यादा आप ना जगमगा नहीं सकते हैं, लाइट बहुत जलाना नहीं था, साउंड भी कम था, बिल्कुल नहीं था क्योंकि बंद था। तो उसकी वजह से ऐसे-ऐसे दिख रहा था, तो मैं सोची क्या शूट करूँ अँधेरे-अँधेरे का आप लोग, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैंने शूट किया कि जिससे आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और शेयर करना मुझे अच्छा लगता है ना, आप एक हमारी फैमिली हो गए हो, इसके लिए। तो ये देखिए सब जा रहे हैं और मैं बहुत लेट पहुँची थी। ये मैं गई हूँ अपनी बहन के यहाँ, उनके यहाँ मंदिर की स्थापना हुई है तो उन्हीं के यहाँ, तो ये उनकी ननद थी। तो ये फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर। आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू गाइस, कोई ब्लॉग नहीं आएगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।